For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आपने एप्पल आईपैड या एप्पल आईफोन में एप्पल पे कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले ये बिल्कुल होम पेज है मेरे आईफोन का। तो आपने वैलेट में जाना है, और जब वैलेट ओपन हो जाएगा तो ये देखें सामने बिल्कुल लिखा हुआ है पे विद टच आईडी यूजिंग एप्पल पे। और आप यहाँ ऐड कार्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं, और ये एडिशन के आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जिस पर मर्ज़ी कर दें। तो उसके बाद ये वाली विंडो आएगी। तो ये वही ऐड क्रेडिट डेबिट और स्टोर कार्ड्स टू एप्पल पे टू मेक सिक्योर परचेजेस इन स्टोर्स इन एप्स एंड ऑन द वेब। तो आपको कंटिन्यू को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और आपसे पोजीशन योर कार्ड इन द फ्रेम। तो अपना कार्ड जो है वो इस फ्रेम के अंदर रखें, और डाटा ऑटोमेटिकली सारा रीड कर लेगा कैमरे से। और क्योंकि ये बिल्कुल मेरा कार्ड ब्लैक था और इसके जो नंबर्स थे वो बिल्कुल मिटे हुए थे, तो इस वजह से इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने इस वजह से एंटर कार्ड डिटेल्स मैनुअली किया था। तो आप एंटर कार्ड डिटेल्स मैनुअली को सिलेक्ट कर दें, और ये आ गया कार्ड डिटेल्स एंटीरियर कार्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे नाम जो आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर या डेबिट के ऊपर लिखा हुआ है, और कार्ड नंबर जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे एंटर कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद एक्सपायरेशन डेट, जो भी आपकी कार्ड की एक्सपायरेशन डेट है ये कार्ड के ऊपर आपकी लिखी होती है। और ये सिक्योरिटी कोड ये आपकी कार्ड की बैक साइड के ऊपर लिखा होता है, 3 नंबर्स का होता है, लेकिन 3 डिजिट्स CVV नंबर। और यहाँ पे दोनों एंटर कर दें। जब आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक दफ़ा रीड कर लें। और अगर आपको एग्री है तो एग्री को सिलेक्ट कर दें, और अगर डिसएग्री है तो डिसएग्री कर दें। मुझे ऐड करना था इस वजह से मैंने इस पर एग्री किया है। ओके, उसके बाद ये देखिए एडिंग कार्ड, सेटिंग अप कार्ड फॉर एप्पल पे। ये आपका नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट और ये सिक्योरिटी कोड है। तो उसके बाद आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, चूज़ हाउ टू वेरीफाई योर कार्ड फॉर एप्पल पे। जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जो बैंक में, उसके ऊपर आपको एक नंबर आएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मेरा ऑटोमेटिकली उसने वेरीफाई कर दिया है। और अगर आप वेरिफिकेशन बाद में करना चाहते हैं तो उसका भी है, तो उसको सिलेक्ट कर दें अगर आपने वेरिफिकेशन बाद में करनी है। तो क्योंकि मेरा आईफोन ने ऑटोमेटिकली ख़ुद ही इसको वेरीफाई कर दिया, तो इसलिए देखिए चेक मार्क आ गया। उसके बाद ये नेक्स्ट को सिलेक्ट करें, और ये देखें कार्ड आपका वैलेट में आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज़ आप किसी स्टोर में जाते हैं, उनके पास डिवाइसेस हैं जो कि जिसके थ्रू आप अपने ये एप्पल पे से पे कर सकते हैं। आप एप्पल पे को ओपन करेंगे और उसी वक्त उधर से NFC के थ्रू आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन आपने किस कार्ड से करनी है। तो उसको सिलेक्ट करेंगे, साथ ही आपके वीज़ा या मास्टर या जो भी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड है उससे आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। तो यानी आपको कार्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका था एप्पल पे को ऐड करने का। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।